जंगल का रास्ता होता है और जंगल के रास्ते में एक लड़की एक लड़के से मुलाकात कर रही होती है, मतलब खड़ी आपस में बातचीत कर रही होती है और बातचीत का सिलसिला कुछ इतनी देर का हो जाता है, एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि उन लोगों को पता ही नहीं था कि वो क्या बात कर रहे हैं और कितनी देर तक वो बात करते रहे। उन्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि प्यार की बातें थी, प्यार की जो गहराई थी वो इतनी असीम थी कि वो लोग ऐसा खो चुके थे कि ज़रा सा भी कोई बात नहीं समझ पा रहे थे कि कितना टाइम हो गया उनको बात करते करते। बातों से बातें बढ़ती रहीं और उन बातों से जो बातें बढ़ी, उन बातों में इतना समय लग गया कि ज़रा सा भी किसी पल का किसी तरीके से वो लोग समझ ही नहीं पाए कि कहाँ कौन सा टाइम हो गया है, क्या हो गया है। वो लोग खड़े, लेकिन अंधेला हो गया। जैसे ही अंधेला हो गया सब लोग अपने अपने घर चले जा रहे थे और वो लड़का और लड़की भी अपने घर चले गए। जैसे ही घर पहुँचे तो पता लगा कि उसका फूफा, जो लड़की होती है उसका नाम रजनी होता है और रजनी का फूफा घर पर आया हुआ होता है। रजनी जैसे ही घर पर पहुंचती है तो देखता है कि रजनी घर आ गई है और रजनी के घर पर भी कोई नहीं होता है। जब रजनी के घर पर कोई नहीं होता है तो सही समय मौका होता है उसके फूफा के पास। फूफा ने कहा कि तुम किस लड़के के साथ आवारा गैरियत कर रही थी? लड़की ने कहा कि मैं किसी लड़के के साथ नहीं गई थी। तो उसके फूफा ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। वाकई में वो लड़की उस समय झूठ बोल रही थी जिसका नाम रजनी था, क्योंकि रजनी जहाँ पर खड़ी थी और जिस लड़के से बात कर रही थी उसके फूफा ने आते हुए देखा था। मैंने पहले बताया था कि वो इतना खो चुकी थी अपने प्यार में, एक दूसरे के प्यार में दोनों लोग इतना खो चुके थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्हें कोई देख भी रहा है। और यही था कि उन्हें कोई देख रहा था, इसका स्वयं फूफा देख रहा था और इसने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि प्यार इतना गहरा था। एक पति पत्नी होने वाले व्यक्ति थे ये लोग, ज़रा सा भी अपने आप को एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते हैं। इसलिए उन लोगों का ज़रा सा भी किसी प्रकार का अब डर नहीं था, लेकिन माता पिता की वजह से बहुत डरते थे, क्योंकि माता पिता इसके बहुत ही खूंखार और ख़तरनाक होते हैं रजनी की। कमल भी अब डर गया था, क्योंकि कमल को भी धीरे धीरे चीज़ें पता लग रही थी। जैसे ही इस बात के बारे में उसको पता लगता है, रजनी के को पता लगता है कि फूफा जी को कुछ मालूम हुआ है, तो फूफा जी एक शर्त रख देते हैं कि मैं इस बात को छुपा तो लूँगा तुम्हारे घर वालों से, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो वो लड़की कहती है कि बताओ क्या काम करना होगा। फूफा की उम्र 40 साल थी और लड़की की उम्र अभी महज 20 साल हुई होगी। फूफा कहते हैं कि मुझे आपके साथ एक रात गुजारनी है, अगर इतना कर सकती हो तो मैं इस बात को आपके घर वालों से छुपा लूँगा और दबा लूँगा। लड़की के पूरे तन बदन में आग लग जाती है, हजार बिच्छुओं के डंक जैसे झुलझुलाहट हो जाती है कि आखिर इस फूफा ने कहा क्या है। आखिर इस फूफा ने एक छोटी सी बात छुपाने की जो कीमत मांगी है वो मेरे जान से कहीं ज़्यादा है। मैं इसे इस तरह से, जिस तरह से कभी इस आदमी को देखा नहीं, इस आदमी माधव ने वो बात कह दी जिस बात के लिए हर आम नागरिक लज्जा से मर जाए कहने से पहले। जिस तरह से माधव ने बात की थी, लड़की के रोम रोम में पूरी ज्वाला उत्पन्न हो चुकी थी। वो उसी वक्त चाहती थी कि मैं फूफा का गला घोंट करके मार दूं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो एक लड़की थी और माधव एक आदमी था, मार नहीं सकती थी। इसलिए उसने उससे रिक्वेस्ट की और कहा कि फूफा जी आप गलत रास्ता चल रहे हैं, आपको इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, मैं आपकी बेटी समान हूँ, आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। वो खैर समझने वाला इंसान नहीं था, क्योंकि हैवान और दरिंदा था, इसलिए उसकी कोई बात नहीं सुनता है। लेकिन लड़की अब गुमसुद रहने लगी और उसने कहा कि मैं तुम्हें 5 दिन का टाइम देता हूँ। जो फूफा था उसने कहा मैं 5 दिन का टाइम देता हूँ, अगर 5 दिन के अंदर सोच के नहीं बताया तो मैं घर वालों को बता दूंगा। लड़की बहुत ही सुध-बुध खो जाती है लड़की की। लड़की कुछ समय के बाद 2 से 3 दिन के बाद कमल से मुलाकात करती है। अब की जो मुलाकात होती है कमल की और उस रजनी की, वो बहुत ही एक अलग तरीके की, क्योंकि जैसे ही रजनी वहाँ पर पहुँचती है कमल के पास, तो कमल देखता है कि रजनी बिल्कुल गुमशुद अवस्था में खड़ी हुई थी, ना कुछ बोल रही थी, न चाल रही थी। ऑटोमेटिक सवाल उत्पन्न होते हैं और कमल सवाल पूछने लगता है कि रजनी क्या बात है, आज तुम बहुत ही खोई सी लग रही हो,
क्या तुम्हारा हमारे साथ मिलना अच्छा नहीं लग रहा है? क्या तुम हमारे साथ खुश नहीं हो? क्या हमारे और तुम्हारे बीच में कोई तीसरा आ गया है? आखिर क्या है? तुम क्यों चुप हो? तुम क्यों नहीं बोल रही हो? आखिर मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? जब इतने सारे सवालों के फंदे में लड़की घिर जाती है तो कहती है, नहीं कमल, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मैंने तुम्हारे सिवा इस दुनिया में किसी और को देखा है। इसलिए जो भी है, प्यार है, सच है, झूठ है, सब कुछ तुमसे है और मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाना चाहती हूँ। बस यूं ही आज मन उदास है। कमल पीछे पड़ जाता है और कहता है कि मन उदास होने का जो कारण है वो मुझे बताइए। आखिर क्यों आपका मन उदास है? आपके साथ क्या परेशानी है? आप किस समस्या में हैं? मुझे जब तक आप नहीं बताएंगी तब तक मैं चुप नहीं रहूँगा। वो लड़की आखिर मजबूर होकर के बताती है रजनी कि देखो, जिस दिन हम 2-3 दिन पहले तुमसे मुलाकात किए थे इस रास्ते में, वहाँ पर एक गुजरने वाले हमारे घर के मेहमान थे जो हमारे फूफा जी माधव जी हैं। वो खुद हमारे घर जा रहे थे और उन्होंने हमें देख लिया था और वो अब घर पर बता देने की हमें धमकी दे रहे हैं और कीमत अदा करने की बात कर रहे हैं और जो कीमत है वो बहुत ही महंगी कीमत है। तो कमल कहता है कि ठीक है, अगर बात छुपाने की कीमत मांग रहे हैं तो कीमत दे दीजिए, जो भी कीमत बताओ मैं दे दूंगा। कितना पैसा मांग रहे हैं? सबसे पहले रजनी कहती है, बात पैसे की होती तो मैं उनसे बात करती, बात पैसे की नहीं है, बात इज्जत की है। कमल कहता है कि मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाहती हैं। रजनी ने कहा कि उसे एक रात के लिए मेरा शरीर चाहिए, ऐसा फूफा है। कमल को बहुत ही ज़ोर से गुस्सा आया और कहा कि मैं अभी जा कर के उस माधव की जान ले लूँगा। आखिर कमल वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि बड़ी मुश्किल से रजनी उसे संभालती है और कहती है कि छोड़ो, समय आने पर देखा जाएगा, हो सकता धीरे धीरे समझ ही जाए। कमल अब पूरी तैयारी में लग चुका था कि अगर फूफा अपनी बात पर अडिग रहा और ऐसी शर्तों का सामना करना पड़ा तो मैं फूफा की जान ले लूँगा। बिल्कुल यही सच था और यही होने वाला भी था आगे, क्योंकि फूफा भी अपनी बात बदलने वाला नहीं था। जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, लड़की पहुँचती है घर, दोबारा वापस मुलाकात होती है। एक दिन सुबह 5 बजे फ़ोन आता है उस लड़की के पास, उसके फूफा का, कि आज छठा दिन है, 5 दिन का टाइम दिया था तुमको, बताओ मैं घर पे आ जाऊँगा क्या? बताओ मैं घर पे आ जाऊं? आज की रात तुम्हारी हमारे नाम हो सकती है या मैं अपनी बात तुम्हारे घर वालों को बता दूं। लड़की बहुत ही असमंजस में पड़ जाती है, सोचने लगती है कि अरे ऐसा क्या हो गया है, ये बिल्कुल पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, मेरी जान का दुश्मन बन गया है। जैसे ही ऐसी बातें होती हैं वो तुरंत कहती है कि मैं सोच के बताती हूँ। सोच के बताने से पहले ही वो जो फूफा होता है वो दिन के 12 बजे तक आ जाता है। दिन के 12 बजे तक आ जाता है और आज वो तैयारी कर रहा था, क्योंकि घर के सभी लोग आज दावत में, शादी में भी जाने वाले थे। इसलिए उस व्यक्ति ने वहाँ पर आना उचित समझा और घर आ गया और घर में कहा उस लड़की से कि मैं आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहूँगा या तुम चाहो तो मैं अब तुम्हारे घर वालों को ये बात बता दूँ। जब ऐसी बातें होती हैं तो लड़की ने कहा कि आप किसी को कुछ मत बताइएगा, मैं आपके बारे में सोचती हूँ। जैसे ही ये बात उस लड़की के जहन में जाती है, वैसे ही कुछ समय निकाल करके कमल को फ़ोन करती है और स्थिति के बारे में बताने की बात करती है। घर वाले 2 बजे के आसपास वहाँ से चले जाते हैं, सभी लोग शादी में निकल जाते हैं। लड़की फूफा जी को जंगल के एरिया में लेकर के 4 बजे के आसपास जाती है और कहती है कि वहाँ पर मेरे एक फ्रेंड का घर है, वहाँ पर हम लोग अकेले रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, घर पर कोई न कोई आएगा और बातचीत होगी, कोई न कोई पूछताछ करेगा, इसलिए बेहतर है कि हम कहीं और चले चलें। 4 बजे वो लड़की वहाँ जाती है, पहुँचती है। पहुँचने के बाद में वाकई में वहाँ पर एक घर होता है उसकी फ्रेंड का। घर में चाबी लेती है और उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है और जाने के बाद में वहाँ पर कमल आ जाता है। फूफा जी को उस लड़की ने दारू पिला दी थी, दारू पीने के बाद में फूफा जी को नशा हो गया था और कमल आता है और कमल ने चाकू से उस फूफा जी को कम से कम 6 राउंड चाकू मारता है और 6 राउंड में चाकू मार करके उनके शरीर को बिल्कुल छलनी कर देता है और उनकी जान ले लेता है। फूफा जी की जान चली जाने के बाद में वो जो लड़की होती है और जो
कमल होता है, दोनों लोग उठा करके उसे जंगल में घसीट करके डाल देते हैं जा करके, और वो लोग वापस धीरे धीरे घर निकल आते हैं अपने। और वहाँ जो फ्लैट होता है, जो घर होता है, उसको साफ़ सफाई करने के बाद वापस शाम को चाबी उस लड़की को हैंड ओवर कर देते हैं जिसकी होती है, और वो लोग वहाँ से चले आते हैं। चले आने के बाद में वो लड़की अपने घर सो जाती है, लड़का कमल अपने घर चला जाता है। 3 दिन के बाद उस लाश के बारे में खुलासा होता है। खुलासा होने के बाद में कमल और रजनी एक दूसरे के जो चाहने वाले थे, प्यार करने वाले थे, वो क्राइम जो हो जाता है इनके हाथों से, जो कत्ल हो जाता है, उसके केस में फंस जाते हैं। कानून बहुत वरीयता देती है क्योंकि कहीं ना कहीं गलती माधव जी की थी, लेकिन उसकी सज़ा इन लोगों को भुगतनी ही पड़ जाती है। ऐसी जो कहानी है, जो ऐसी घटना है, इस घटना के बारे में आप कमेंट में क्या कहना चाहेंगे वो आप अपनी राय भेज सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई और सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।